नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मकर संक्रांति पर 177 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, नया ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मकर संक्रांति के दिन बलरामपुर जिले में तातापानी महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने जिले में 177.24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और जिला मुख्यालय के कॉलेज में नए ऑडिटोरियम की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तातापानी संक्रांति पर्व बलरामपुर रामानुजगंज जिले का गौरव है। तातापानी दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां गर्म पानी के कुंड के रूप में प्रकृति की शक्ति को सीधे देखा जा सकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने दंतेवाड़ा में बनेगा जू पार्क, सीएम ने की घोषणा। लौह नगरी बचेली के हॉकी ग्राउंड में सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा जिले को 160 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि माई दंतेश्वरी की पवित्र भूमि पर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करना उनका सौभाग्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य शासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब इन लोगों को मिल रहा सीएम स्लम स्वास्थ्य योजना का लाभ, पैथोलॉजी टेस्ट की सुविधा भी निःशुल्क। गीदम जिले के पांचों नगरीय निकायों दंतेवाड़ा, गीदम, बारसूर, बचेली और किरुंदल में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही है। इन योजना का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूर और गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। मोबाइल मेडिकल यूनिट में एक डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स की टीम तैनात रहती है। इसके अलावा ईसीजी और आपातकालीन स्थिति के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। कोंडागांव को 2 अरब से अधिक विकास कार्यों की मिली सौगात। स्थानीय विकास नगर स्टेडियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने बस्तर प्रवास के दौरान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले को कुल 2 अरब 88 करोड़ 18 लाख 37 हजार रुपए के कुल 168 विकास कार्यों की सौगात दी, जिनमें 2 अरब 8 करोड़ 26 लाख 46 हजार के 130 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 79 करोड़ 91 लाख रुपए के 38 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। छोटे परिवारों को बड़ी राहत, अब सब्सिडी से ईवी को मिलेगी ग्रोथ। आने वाला समय ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का रहेगा। लोगों में ईवी की डिमांड तो है, लेकिन इसमें सब्सिडी की व्यवस्था होने से ही इसमें बूम आएगा। सरकार सब्सिडी के साथ ही हाईवे व अंतर्राज्यीय सड़कों पर संबंधित कंपनियों को चार्जिंग स्पेस उपलब्ध करवाने पर विचार करना चाहिए। इस तरह के प्रयासों से ही लोग पेट्रोल डीजल वाहन छोड़कर ईवी की ओर तेजी से रुख करेंगे। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा साइंस कॉलेज मैदान में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक 8वां ऑटो एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ मेले में लगाई गई छत्तीसगढ़ के 4 अफसरों की ड्यूटी। प्रयागराज में 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ का आगाज हो चुका है। महाकुंभ का आज तीसरा दिन है। देश भर के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। हर तरफ पुलिस कर्मियों की जबरदस्त तैनाती है। पीएसी, घुड़सवार पुलिस और अर्ध सैनिक बल लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वहीं महाकुंभ में प्रयागराज में महाकुंभ मेले में छत्तीसगढ़ के अपर कलेक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। 4 अपर कलेक्टरों की महाकुंभ मेले में 13 जनवरी से 26 जनवरी तक ड्यूटी लगाई गई है। छत्तीसगढ़ में छुट्टी का कैलेंडर, मुख्यमंत्री ने सरकारी कैलेंडर का किया विमोचन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष 2025 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया। कैलेंडर के कवर पेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की फोटो के साथ सुशासन से समृद्धि की ओर के मूल मंत्र को दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के वार्षिक कैलेंडर में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को दिखाया गया है। दंतेश्वरी फाइटर्स के साथ कैलेंडर पर देखेंगे सीएम। छत्तीसगढ़ के 25 साल होने पर क्यूआर कोड फीचर्स के साथ कैलेंडर हुआ लॉन्च। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के सरकारी कैलेंडर में दंतेश्वरी फाइटर्स के साथ दिखेंगे। सरकार ने पहली बार क्यूआर कोड वाला कैलेंडर लॉन्च किया है। कैलेंडर के कवर पेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की फोटो के साथ सुशासन में से समृद्ध की ओर बात लिखी है। सीएम साय इस कैलेंडर में बस्तर की जांबाज दंतेश्वरी फाइटर्स के साथ भी दिखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के 25वें साल में है। कैलेंडर में रजत जयंती वर्ष 2025 के कुछ नए फीचर्स हैं। कैलेंडर के हर पेज पर एक क्यूआर कोड दिया गया है। इसे स्कैन करते ही उस माह के विशेष अवसरों पर आधारित मुख्यमंत्री के वीडियो संदेश को सुना जा सकता है। बस्तर के अंदरूनी गांव में पहुंच रहा नल से जल, ग्रामीण खुश है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में बस्तर के अंदरूनी गांवों तक सरकार की लाभकारी योजनाएं पहुंच रही हैं। गांव के 203 लोगों की आबादी, जिनका मुख्य व्यवसाय खेती, किसानी और वनोपज संग्रहण है, अब इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। कोरली के सरपंच केशव लाल मौर्य ने बताया कि हर घर में समान रूप से नल कनेक्शन के जरिए शुद्ध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इससे न केवल महिलाओं का जीवन आसान हुआ है, बल्कि अब उन्हें खेती, किसानी और वनोपज संग्रहण के लिए भी पर्याप्त समय मिलेगा। विष्णुदेव के सुशासन में संवरा छत्तीसगढ़ बस्तर दुड़मा वाटरफॉल की बदली तस्वीर। छत्तीसगढ़ सरकार के दिशा निर्देश पर बहुत जल्द देश के मानचित्र में एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में उभरने वाला है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का खूबसूरत दुड़मा वाटरफॉल यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से अब न केवल स्थानीय लोगों के बीच बल्कि राज्य भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस वाटरफॉल के आसपास के जंगल अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए पहले ही प्रसिद्ध था, मगर पर्यटन स्थल बनाने के बाद यहाँ का वातावरण पर्यटकों को शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताजा रखने का काम कर रहा है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद देगी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार मुकेश चंद्राकर के नाम से पत्रकार भवन का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया है कि साथ ही उन्होंने पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। बता दें कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव आरोपी ठेकेदार के सेप्टिक टैंक से मिला था। मुकेश चंद्राकर के शव को टैंक में छुपाकर ऊपर से कंक्रीट बिछा दी गई थी। पुलिस को जेसीबी चलाकर टैंक तोड़ना पड़ा और फिर पत्रकार का शव बरामद किया गया। रायपुर की सफाई अब हाईटेक मशीनों से मेट्रो सिटी की तर्ज पर कचरा प्रबंधन। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रायपुर नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 2 हाईटेक मशीनें खरीदी हैं। ये मशीनें साइंस कॉलेज मार्ग सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर गिरे पत्तों और कचरे को कुशलतापूर्वक साफ करने में उपयोगी साबित हो रही हैं। जटायु सुपर सीरीज नामक इन मशीनों को 15वें वित्त आयोग मद से खरीदा गया है और वर्तमान में इनका ट्रायल चल रहा है। नगर पंचायत बिल्हा में 720 पीएम आवासों का कार्य पूरा, मिली बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बिल्हा नगर पंचायत बिल्हा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के तहत हितग्राहियों का पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हो रहा है। कुल स्वीकृत 828 आवासों में से 720 आवासों का कार्य अब तक पूर्ण हो चुका है। शेष आवासों का कार्य प्रगति पर है और ये जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। नगर पंचायत बिल्हा के मुख्य नगर अधिकारी प्रवीण सिंह गहलोत, उप अभियंता नरेंद्र दुबे, आवास प्रेरक तथा सर्वेयर द्वारा लगातार निरीक्षण कर हितग्राहियों को उनके पक्के मकान बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बीजेपी ने की प्रांतीय टीम की घोषणा, 19 नेताओं को मिला पंचायत चुनाव का जिम्मा। भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन कर रही है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रदेश, संभाग, जिला समितियों व निकायों के लिए प्रभारियों की घोषणा के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की दृष्टि से प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की सहमति से प्रांतीय टीम की घोषणा की गई है। पंचायत चुनावों के लिए जिला प्रभारियों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अनारक्षित सीटों पर ओबीसी को चुनाव लड़ाएगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में जनरल सीटों पर भाजपा ओबीसी कैंडिडेट को मौका देगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह के मुताबिक जहां अनारक्षित सीट होती है वहां से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो हम अपने पार्टी की आंतरिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जनरल सीटों पर ओबीसी को प्राथमिकता देंगे। प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान किरण देव सिंह के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव कानून की किताब लेकर पहुंचे थे। निकाय चुनाव में आरक्षण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में बदलाव शुरू, 3 नए जिलाध्यक्षों का हुआ ऐलान। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से संगठन में बदलाव की चर्चा चल रही थी, जिसकी शुरुआत हुई। पार्टी ने 3 नए जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि आज पीसीसी चीफ दीपक बैज दिल्ली दौरे पर रवाना होने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात कांग्रेस के सीनियर नेताओं से होगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर समेत करीब 30 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां करेंगी, क्योंकि चुनाव से पहले पार्टी बड़ी संगठन कसावट की तैयारियों में दिख रही है। ओबीसी आरक्षण पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में हुई कटौती के विरोध में कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज को सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होगा। बैज ने कहा कि पहले प्रदेश में 16 जिला पंचायत और 85 जनपदों में 25% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित होती थी, लेकिन अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी का आरक्षण लगभग खत्म हो गया है।
छत्तीसगढ़ में बीएड सहायक शिक्षकों का विरोध जारी, कांग्रेस और प्रियंका गांधी का समर्थन। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है, जो 27वें दिन भी जारी रहा। शिक्षकों ने रायपुर के माना में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और 5 किलोमीटर लंबी दंडवत यात्रा की, जो माना चौकी से शदानी दरबार तक सड़कों पर लेटते हुए की गई। इस दौरान प्रदर्शन में विपक्षी पार्टियां समर्थन का दावा तो कर रही हैं, लेकिन परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मंच से बीएड सहायक शिक्षकों के समर्थन में खड़े होने का वादा किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला। 5वीं 8वीं के बच्चों के लिए काम की खबर, इस साल नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले में शासकीय स्कूलों में 5वीं और 8वीं के बच्चों को वार्षिक परीक्षा के इस साल जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा। बोर्ड की तर्ज पर केंद्रीकृत परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में फेल होने या पूरक आने पर छात्रों को 2 माह अतिरिक्त पढ़ाई कराया जाएगा। पश्चात फिर से परीक्षा ली जाएगी। इस सत्र में 5वीं में 10,500 और 8वीं में 10,000 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। शासन के निर्देश के बाद शिक्षकों को जिला शिक्षा विभाग के सभाकक्ष में इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। सीएम साय पर दीपक बैज ने कसा तंज, का सरकार की लापरवाही के कारण आयुष्मान योजना बंद। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, स्वास्थ्य सेवा बुरी तरीके से बदहाल हो चुकी है। आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत मरीजों को निःशुल्क उपचार देने वाले अस्पतालों का 1500 करोड़ से ज्यादा का भुगतान लंबित है। प्रदेश के कई छोटे बड़े अस्पताल मरीजों के इलाज से हाथ खड़े करने लगे हैं और तरह तरह के बहाने बनाकर मरीजों को बिना इलाज के लौटा रहे हैं। कई अस्पताल आधा भुगतान नगद लेने की शर्त पर ही मरीजों का इलाज कर रहे हैं। बिलासपुर में किसी भी समय लग सकती है आचार संहिता। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में 6 साल के इंतजार के बाद चयन सूची जारी होने के बाद 959 सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और 2,897 डीएड, डीएलएड शिक्षकों की नियुक्ति आचार संहिता के फेर में अटक सकती है। डीएड बीएड शिक्षकों के मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को डीएड शिक्षकों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। टीचर्स की बर्खास्तगी, प्रदेश के 2,900 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त, कोर्ट का आदेश जारी। प्रदेश के 2,900 शिक्षकों की सेवाएं समाप्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बस्तर जिले के 2,048 शिक्षक शामिल हैं। इनकी जगह अब व्यापम के द्वारा चयनित डीएलएड कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा। इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश कोर्ट के आदेश पर दिया गया है। हालांकि दावा आपत्ति के लिए इन शिक्षकों को समय दिया जाएगा। महाकुंभ जाने, दुर्ग टुंडला के बीच 4 मेला स्पेशल ट्रेनें 19 से दौड़ेंगी। प्रयागराज में शुरू हुए महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को रेलवे ने 4 मेला स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी है। ये ट्रेनें 19 और 21 जनवरी और 15 व 17 फरवरी को प्रयागराज के लिए दौड़ेंगी। इस स्पेशल ट्रेनों से रायपुर समेत रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, विशाखापट्टनम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, विशाखापट्टनम, गोरखपुर के साथ साथ दुर्ग टुंडला के श्रद्धालु पुण्य स्नान कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में 2,897 सहायक शिक्षकों की नौकरी पर संकट, सरकार ने थमाया टर्मिनेशन लेटर। छत्तीसगढ़ में 2,897 सहायक शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस शिक्षक 2018 में एनसीटीई के नियमों के तहत भर्ती हुए थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उनकी योग्यता पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके चलते राज्य सरकार ने इन शिक्षकों को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार का ये कदम छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है। बर्खास्त किए गए सहायक शिक्षक यश कुमार वर्मा ने लोकल 18 को बताया कि कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है। आतंकवाद बंद करे पाकिस्तान, नहीं तो होंगे गंभीर परिणाम। अखनूर में पूर्व सैनिक दिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पाकिस्तान पर भारत को अस्थिर करने के उद्देश्य से आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान को पीओके में आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना होगा, नहीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पीओके में आज भी आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर सक्रिय है और सीमा के पास लॉन्च पैड बनाए गए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।